तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि बोरुटो सेज स्नेक से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप ये स्नेक एनालाइज करें। तो वो उसे कहती है रोची केव की गहराइयों में एक बहुत बड़ा स्नेक है जिसका नाम है गारागा। वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसका रिवर्स स्केल मुझे ला कर दो। बोरुटो उसकी बात मान जाता है, कहता है अगर मैं उसे वापस लेकर आऊंगा तो आप मेरी बात पूरी करोगी। तो फिर वो जाने लगते हैं। जोजो कहती है कि ये रिवर्स स्केल क्या है। सारदा कहती है मैंने सुना है कि वो रिवर्स स्केल ड्रैगन की चिन के अंदर होता है। इनोजिन कहता है मैंने सुना है कि अगर आप उस स्केल को हाथ लगाते हो तो आप ड्रैगन की राख बन जाते हो। सारदा कहती है मुझे पता है, लेकिन क्या स्नेक्स के पास इस तरह के स्केल्स होते हैं? शिगेरे कहता है इस जगह का नाम है रुचि, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ ड्रैगन्स। तो मुझे हैरत नहीं होगी अगर एक जायंट स्नेक के पास इस तरह का स्केल होगा। कहती है हाँ। फिर उसे याद आता है अकेडमी में समनिंग जुत्सु। कहती है कोनोहामारू सेंसे ने बहुत बड़ा फ्रॉग समन किया था, हो सकता है ये कुछ ऐसा ही हो। तो चोजो कहती है मतलब कि हम किसी बहुत ही बड़े स्नेक या फ्रॉग से लड़ने वाले हैं। बोरुटो कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो बहुत खुश होता है, कहते ये बिल्कुल वीडियो गेम की तरह है। तुम एक बहुत बड़े मॉन्स्टर बॉस को हराओ और तुम्हें स्पेशल आइटम मिलेगा, बस इतना ही। इनोजिन कहता है हमें सबसे पहले तो गारागा को ढूंढना होगा। कहते हैं हाँ चलो जल्दी करते हैं और ये लेवल क्लियर करते हैं और फिर हम मित्सुकी को ढूंढेंगे। शिकाडा कहता है ये क्या है। वो जंप करके नीचे जाते हैं। जोजो कहती है क्या ये ट्रैक स्नेक की वजह से बना है? इनोजिन कहता है तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है? अगर स्नेक ने ये बनाया है तो वो तो बहुत ही बड़ा है। सारदा कहती है तुम्हें लगता है कि ये गारागा का है? खैर सारे देखकर बड़े हैरान होते हैं। फिर उन ट्रैक्स का पीछा करते हुए आगे जाने लगते हैं। एक जंगल में चले जाते हैं, वहाँ पर कटे हुए पेड़ होते हैं। जोजो कहती है ये सब क्या है, यहाँ क्या हुआ होगा? यहाँ कोई बहुत ही खतरनाक चीज थी। इनोजिन कहता है तुम्हें याद है व्हाइट सेज स्नेक ने क्या कहा था? फिर उन्हें फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें व्हाइट सेज स्नेक कहती है बहुत अरसा पहले गारागा एक लड़ाई लड़ रहा था जिसमें उसने अपनी एक आंख खो दी। तब से लेकर अब तक वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और उसने आगे पीछे तबाही मचा रखी है। उसे सबक सिखाना होगा। सारदा कहती है ये गारागा बहुत ही टफ होने वाला है। बोरुटो कहता है ये क्या है। ऊपर जाता है और देखता है वहां पर स्टोन स्नेक होता है बहुत बड़ा। उसे देखकर वो डर जाता है, कहता है वो यही है और नीचे गिर जाता है। सभी वहां आते हैं, कहते हैं क्या तुम ठीक हो? फिर वो सामने देखते हैं बहुत बड़े स्नेक का स्टोन स्टैचू होता है। जोजो कहती है यहाँ कुछ और भी है। शिकाडा कहता है यहाँ पर इतने सारे स्नेक के स्टैचूज क्यों हैं? बोरुटो कहता है इन्होंने तो मुझे डरा ही दिया, चलो चलते हैं। जोजो कहती है रुको जरा, तुम्हें ये सब अजीब नहीं लग रहा? वो पीछे हटती है, पीछे किसी से टकराती है, कहती है ये क्या है? फिर वो देखते हैं वहां पर उन्हें कुछ नजर आता है। जोजो कहती है ये तो सिर्फ एक दीवार है। सारदा कहती है लेकिन ये यहाँ पर पहले नहीं थी। इनोजिन कहता है हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर वो हिलने लगता है और वो सब पीछे हटते हैं। वो देखते हैं वो एक स्नेक होता है। बोरुटो कहता है ये क्या है? वो स्नेक अपनी आंख खोलता है। बोरुटो कहता है ये क्या है? वो स्नेक ऊपर उठता है। उसे देखते हैं तो वो एक बहुत बड़ा स्नेक होता है, रेड कलर का, एक आंख वाला। जोजो कहती है ऐसा नहीं हो सकता। सभी उसे देखकर बहुत डर जाते हैं। बोरुटो कहता है इसकी एक आंख नहीं है। फिर वो स्नेक गुर्राता है, वो पीछे हटते हैं। शिकाडा कहता है वो अटैक करने वाला है। बोरुटो कहता है हमें लड़ना होगा। वो अटैक करता है, वो साइड पर हटते हैं। शिकाडा शैडो पैरालिसिस जुत्सु का इस्तेमाल करके उसे रोकता है। वो उसे रोक लेता है लेकिन वो किसी तरह खुद को उसके जुत्सु से छुड़वा लेता है। वो उस पर अटैक करता है, वो पीछे हटता है। शिकाडा कहता है ये काम नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ा है। फिर बोरुटो उसके ऊपर चढ़ता है। वो देखता है रिवर्स स्केल को, कहता है यही तो हमें चाहिए। वो इलेक्ट्रिक स्टाइल का इस्तेमाल करता है। वो स्नेक उस पर हमला करता है। वो जंप करके डॉज करता है। सारदा को नीचे से चोट लगती है, वो पीछे जाकर गिरती है। फिर स्नेक सारदा को देखता है और उसकी तरफ आता है हमला करने के लिए। बोरुटो कहता है सारदा पीछे हट जाओ। वो स्नेक उस पर अटैक करता है, वो सामने होती है। बोरुटो भागता है उसे बचाने के लिए, लेकिन वहां पर अचानक से एक और स्नेक आ जाता है। वो उस पर अटैक करता है और उसे रोक लेता है और सारदा बच
जाती है। फिर वो स्नेक उसकी तरफ देखता है और दोनों स्नेक एक दूसरे को देखकर घुराते हैं। जोजो शारदा को अपनी तरफ बुलाती है, कहती है यहाँ आ जाओ शारदा। फिर वो दोनों स्नेक आपस में घुरा रहे होते हैं। बोरुटो कहता है किसने सोचा था यहाँ एक और होगा। शारदा कहती है अब हम क्या करें। शिकाडाई कहता है हमें पीछे हटना चाहिए। जोजो कहती है हाँ। वो पीछे हटते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं हिडन लीफ विलेज। वहाँ होकागे ऑफिस में, वहाँ पर मियोगी आती है, कहती है मैं अभी ही वापस आई हूँ। नारुतो कहता है तो तुम अकेली वापस आई हो। कहती है शिकाडाई और बाकी सब बोरुटो के साथ चले गए। कहती है वो ये पीछे छोड़ गए। शिकाडाई देखता है वो होता है नाइट। कहता है अच्छा वो उनके साथ चला गया। कहता है मुझे यकीन है कि शिकाडाई भी इस केस को लेकर उसी कंक्लूजन पर आया होगा जिस पर हम हैं। बोरुटो को ढूंढने के बाद मित्सुकी के बारे में उसको कोई बात परेशान कर रही होगी, इसीलिए वो उसके साथ चला गया। मियोगी कहती है आखिर उसे क्या बात पता चली होगी। शिकामारू कहता है मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं साकुरा और एक और लड़की उस बंदे का इलाज कर रहे होते हैं। वो लड़की कहती है अब ये स्टेबल है। साकुरा कहती है इसकी हालत देखकर लगता है कि ये जल्दी होश में आ जाएगा। फिर वो बाहर निकलती है, कहती है यूरिटो मेरे पास एक रिपोर्ट है, ये लॉर्ड सैमन को देनी है। कहता है ठीक है मैं दे देता हूँ और लेकर जाने लगता है। साकुरा कहती है तुम्हें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। कहता है ठीक है। फिर हमें दिखाते हैं सुनाटे को। सुनाटे कहती है जिन पर हमला हुआ है वो अभी भी होश में नहीं आए, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, नहीं तो मैं उन एडवाइजर्स को रोक नहीं सकूंगी। नारुतो कहता है माफ करना, आपका शुक्रिया। शिकामारू कहता है अगर यही हालात चलते रहे तो होकागे की पोजीशन रिस्क में पड़ सकती है। आपका शुक्रिया कि आपने उनको चेक में रखा। हम किसी ना किसी तरह विलेज में कियोस को रोकने में कामयाब हुए हैं। कहती है जरा खुद को मेरी जगह रखकर देखो और उनकी कंप्लेंट सुनो। फिर वहाँ यूरिटो आता है, कहता है साकुरा ने ये रिपोर्ट आपको देने को कहा है। शिकामारू से ले लेता है, कहता है अब मैं चलता हूँ और जाने लगता है। शिकामारू कहता है अब कोई अच्छी खबर तो मिली हमें, एक चोनिन जल्दी उठ जाएगा, अब हमें मित्सुकी के बारे में थोड़ी डिटेल मिल जाएगी। नारुतो कहता है इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन निकाली तो थी लेकिन वो काफी नहीं थी, लेकिन उससे बात करके अब हमें ज्यादा पता चल सकता है। सुनाटे कहती है पता नहीं अब हमें क्या पता चलेगा। फिर हमें रुचि केव में दिखाते हैं। इनोजिन कहता है मुझे नहीं लगा था कि वो स्नेक इतना बड़ा होगा। जोजो कहती है अब हम वो स्केल कैसे लेकर आएंगे, अब तो 2 सांप हैं। फिर शारदा कहती है वो जो ब्लू कलर का स्नेक आया था मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। नारुतो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मॉन्स्टर के पास इतना माइंड नहीं होता। कहती है हाँ हमें किसी तरह वो स्केल लाना होगा, प्लान बनाना होगा कि हम वो स्केल ला सकें। फिर वहाँ पानी में से बबल्स निकलती है। शारदा उठती है, वो देखती है वहाँ कुछ आ रहा होता है। सारे तैयार हो जाते हैं तो फिर उस पानी में से वो ब्लू स्नेक निकलता है। शिकाडाई कहता है वो यहाँ आ गया। शारदा कहती है रुको। वो उसे देखती है और उसके पास जाती है। शारदा कहती है क्या तुमने मुझे उस लड़ाई के दौरान प्रोटेक्ट किया था। वो आगे से वहीं खड़ा रहता है। बाकी सब देखकर बड़े कंफ्यूज होते हैं। वो कहता है आप लेडी शारदा हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि किसी दिन मेरी आपसे मुलाकात होगी। मेरा नाम आउडा है, मैं एक समनिंग स्नेक हूँ जिसने अपनी वफादारी लॉर्ड सास्के को दी है। साकुरा ये सुनकर बड़ी शॉक होती है, बाकी सब भी शॉक होते हैं। बोरुटो कहता है ये तो बोलने वाला सांप है। फिर वहां पर हमें दिखाते हैं गारागा को जो कि कहता है तुम सब नाली के कीड़े, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे रास्ते में आए, मैं उन सभी इंसानों को मार दूंगा जो मेरे करीब आएंगे, चाहे वो कोई भी हो। और वो बहुत गुस्से में होता है। वहां पर ओडा कहता है कि आप लोगों को गारागा का रिवर्स स्केल चाहिए मित्सुकी को ढूंढने के लिए। शारदा कहती है तो क्या हुआ। ओडा कहता है उससे लड़ना बहुत मुश्किल है। शारदा कहती है हाँ हमें पता है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे। बोरुटो कहता है क्या तुम्हें यकीन है ये हमें भी खा सकता है। ओडा कहता है मुझे इंसानों को खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बोरुटो कहता है तो तुमने सुन लिया। शिकाडाई कहता है मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। कहता है तुम्हारे पास रिवर्स स्केल नहीं है तो क्या सिर्फ गारागा के पास ही है। ओडा कहता है जो सांप बहुत ही गुस्से वाले होते हैं उनके पास होता है, वो बहुत ही ताबेदार हो जाते हैं अगर उनका रिवर्स स्केल छीना जाए। कहता है लेडी शारदा ये सब करना बेवकूफ़ी है, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि गारागा से लड़ाई मत करना। कहती है क्यों। कहता है वो खतरनाक है, इसके अलावा और क्या रीज़न होगा। जितने भी स्नेक्स यहाँ रहते हैं वो उससे दूर भागते हैं। बोरुटो कहता है देखा स्नेक्स होते हैं,
जो कि बड़ी परेशानी पैदा करते हैं। फिर ओडा उसे नीचे गिरा देता है। कहता है तुम बहुत रूड हो। कहता है मैं आपको बाहर ले जाता हूँ और मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा जब तक आप लीव विलेज तक नहीं पहुँचते। शारदा कहती है ओडा रुको, हम अभी घर नहीं जा सकते। कहती है हमारी मदद करो, हमें उसका रिवर्स स्केल चाहिए। फिर हमें दिखाते हैं होकागे ऑफिस में। सुनाटे कहती है क्या हुआ है शिकामारू। कहता है मैं बस कुछ सोच रहा हूँ। कहता है शिकाडाई को किसी बात का पता चला होगा, इसलिए वो बोरुटो के साथ चला गया और जो हमने गार्ड की मेमोरी देखी वो हमें उस तरफ इशारा करती है कि मित्सुकी ही कसूरवार है। कहता है हाँ मुझे पता है और इसीलिए मैं इस पर काम कर रहा हूँ। फिर शिकामारू कहता है क्या होगा अगर मित्सुकी को सच में किसी ने टारगेट किया हो। सुनाटे कहती है तो फिर क्या होगा। शिकामारू कहता है मित्सुकी के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ही क्लासिफाइड है, वो सिर्फ चंद लोगों को ही पता है। कहती है क्या कहना चाह रहे हो। शिकामारू कहता है उस डाटा को एक्सेस करना बहुत ही लिमिटेड है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि इस रूम तक आते हैं, यही बात है। ये सुनकर नारुतो थोड़ा शॉक होता है। फिर हमें दिखाते हैं थंडर बर्गर शॉप। वहाँ पर डंकी और बाकी सब होते हैं। मेटल कहता है पता नहीं बोरुटो और शारदा वापिस आएंगे। हनाबी कहती है विलेज में बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी है, अगर हम ऐसे ही चले गए तो हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। वसाबी बहुत परेशान होती है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। डंकी कहता है अगर हम ऐसे ही विलेज छोड़कर चले गए तो हमें बस छोटी मोटी सजा ही मिलेगी। फिर वो पूछती है सुमीरे तुम्हें क्या लगता है। कहती है मैं सोच रही हूँ कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। इवाबे कहता है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेटल पूछता है किस बात का। कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं जाकर उनकी मदद करूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि हमारा मिशन है यहाँ रहकर विलेज को गार्ड करना। अगर किसी ने विलेज पर अटैक कर दिया तो क्या होगा। डंकी कहता है हाँ तुम सही हो, हमें अपने मिशन पर फोकस करना होगा। इवाबे कहता है फिक्र मत करो, बोरुटो और बाकी सब ठीक कर लेंगे। सही कहा ना सुमीरे। कहती है हाँ मुझे उन पर यकीन है। फिर हमें दिखाते हैं हॉस्पिटल में उस बंदे का इलाज चल रहा होता है। साकुरा वहाँ से जा रही होती है। कहती है अब मैं घर जा रही हूँ, तुम इसका ख्याल रखो। कहती है हाँ ठीक है। फिर वहाँ पर यूरिटो आता है। कहता है साकुरा कहाँ गई है। वो कहती है कि वो चली गई, क्या तुम्हें वो दिखी नहीं। कहता है नहीं। कहती है क्या तुम्हें उसे कुछ कहना है। कहता है नहीं। कहता है मैंने सुना है कि ये जल्दी उठने वाला है, कितना अच्छा होगा अगर हमें इससे कोई और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। कहती है हाँ मुझे उम्मीद तो है, हर कोई बहुत परेशान है, मुझे उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। कहता है माफ करना और जाने लगता है और वहां से एक इंजेक्शन उठा लेता है। फिर हमें बाहर दिखाते हैं उससे बहुत गुस्से में होता है। फिर होकागे ऑफिस में साकुरा वहां से जा रही होती है, सामने होती है हिनाटा। साकुरा कहती है तुम यहाँ नारुतो से मिलने आई हो। कहती है हाँ मैं उसके लिए कपड़े लेकर आई हूँ और बहुत उदास होती है। साकुरा कहती है हाँ मैं भी घर कपड़े ही बदलने जा रही थी, मुझे यहाँ पर और भी बहुत सारे काम हैं। कहती है हिनाटा तुम्हें क्या हुआ। हिनाटा कहती है साकुरा मुझे माफ कर दो, ये बोरुटो की गलती है, उसकी वजह से ही साकुरा गई है, जब वो वापस आए तो उसे भी सजा मिलेगी। कहती है शारदा अपने एक्शंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बहुत अच्छे निंजास हैं, उन्हें पता है कि वो क्या कर रही हैं। कहती है हाँ वो ये सब जानने के बावजूद विलेज छोड़कर गए हैं कि उनके साथ क्या हो सकता है। साकुरा कहती है हम बस उम्मीद रखते हैं कि वो सेफली घर आ जाएं। अभी वो कहाँ हैं और क्या कर रहे होंगे। फिर हमें रुचि केव में दिखाते हैं। वहाँ आता है ओडो। कहता है मैं तभी काम करूंगा जब लेडी शारदा मुझे ऑर्डर्स देंगी, मैं तुम्हारा एलाय नहीं हूँ। ओडो कहता है अच्छा ठीक है, वैसे मुझे परवाह नहीं, मुझे बस इस बात की फिक्र है कि तुम्हारी वजह से हमारी स्ट्रेटेजी ना फेल हो जाए। शारदा उसे रोकती है, कहती है माफ करना। ओडा कहता है कोई बात नहीं, मैं बस सोच रहा था कि लॉर्ड सास्की इसके बारे में क्या कहते। शिकाडाई कहता है इस स्ट्रेटेजी की चोजो बोरुटो और ओडा है सब बेस्ट करना। कहते हैं ठीक है चलो चलते हैं। फिर हम एक गारागा को दिखाते हैं। वहां पर जमीन हिलती है, उसकी आंख खुलती है, वो देखता है सामने चोजो होती है बहुत बड़े साइज में, वो देखकर बड़ा हैरान होता है। चोजो कहती है आ जाओ लड़ते हैं। गारागा कहता है तुम कौन हो। कहता है क्या फर्क पड़ता है। फिर उस पर हमला करता है और उसे पकड़ने लगता है और पकड़ लेता है। कहती है मैं सांस नहीं ले पा रही। इनोजिन सुपर बीस्ट गोल्ड का इस्तेमाल करता है, बहुत सारे बढ़ जाते हैं उसकी आंख पर, उसे ब्लाइंड कर देते हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है, कहता है तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते, मैं अभी भी तुम्हें हरा सकता हूँ। फिर आता है ओडा।
वो आकर उस पर अटैक करता है और जोजो को छिड़ाने लगता है। उसे बड़ी दर्द होती है और इतने में शिकाडाई उसे शैडो पैरालिसिस जुत्सु से पकड़ लेता है। उसने उसे पकड़ा होता है बहुत मुश्किल से। गारागा कहता है इस तरह का जुत्सु मुझ पर काम नहीं करेगा। फिर जोजो भी उसे पकड़ लेती है, हिलने नहीं देती। कहता है मुझे जाने दो। कहती है नहीं। ओडा ने, जोजो ने और शिकाडाई ने उसे पकड़ा होता है। सोचता है हम बस इसे थोड़ी देर के लिए ही पकड़ सकते हैं। फिर वो कहता है चलो तुम दोनों की बारी है। फिर बोरुटो ऊपर जाता है और दूसरी तरफ सारता। बोरुटो कहता है मैं उसे पकड़ सकता हूँ। वो भागता हुआ जाता है उस स्नेक के पास, जंप करता है और उसे पकड़ने लगता है, लेकिन स्नेक ऊपर हो जाता है और फिर नहीं पकड़ पाता। फिर वो सारदा को बोलता है कि तुम पकड़ो। कहती है मैं पकड़ लूंगी। फिर वो अपनी आंख खोलता है, कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे ही इलाके में आकर मेरे साथ लड़ सकते हो? बस बहुत हुआ, पीछे हट जाओ। फिर उसके ऊपर कुछ फेंकता है। वो जोजो पर जाकर गिरता है। जोजो कहती है ये क्या है, बहुत गंदा है। फिर हमें दिखाते हैं जोजो स्टोन में कन्वर्ट होने लगती है। सभी देखकर बड़े हैरान होते हैं। सारदा नीचे आती है, वो भी देखकर बड़ी हैरान होती है। फिर वो उन पर हमला करने लगता है और खुद को ओडा से भी छुड़वा लेता है। बोरुटो और बाकी सब जाते हैं जोजो के पास। बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं कि वो स्टोन बन चुकी है। बोरुटो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? गारागा कहता है मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। खैर बोरुटो को बहुत गुस्सा आता है। फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाती है। तो आपको ये एपिसोड कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। सो टेक केयर, बाय बाय।